नमस्कार दोस्तों। आज हम थिंक एंड ग्रो रिच बुक के दूसरे अध्याय फेथ यानी विश्वास को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। हम समझेंगे कि फेथ केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि वह मानसिक शक्ति है जो हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। और हम यह भी जानेंगे कि क्यों दुनिया के सफल लोगों ने अपने विश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर किसी किसान के पास दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन हो, लेकिन वह उसमें रोज डर, शक और नकारात्मकता के बीज बोए, तो क्या वहां सफलता की फसल उगेगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वही किसान अच्छे बीज बोए, रोज पानी दे, धैर्य रखे और यह विश्वास रखे कि एक दिन फसल जरूर आएगी, तो कुछ समय बाद वहां सुनहरी फसल तैयार हो जाएगी। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हमारा दिमाग एक उपजाऊ खेत की तरह है और हम जो भी विचार हर दिन अपने मन में बोते हैं, वही धीरे धीरे हमारी आदतें, हमारा व्यवहार और हमारी पूरी जिंदगी बन जाते हैं। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल इसी उदाहरण से फेथ यानी विश्वास का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। वे कहते हैं कि हमारी जिंदगी हमारी परिस्थितियों से कम और हमारी सोच और विश्वास से ज्यादा बनती है। हमारा दिमाग एक उपजाऊ खेत की तरह है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं। पहला भाग कॉन्शियस माइंड यानी जागरूक मन। ये उस किसान की तरह है जो तय करता है कि खेत में कौन सा बीज बोना है। ये सोचता है, तर्क करता है और निर्णय लेता है। अगर हम रोज कहते हैं मैं यह काम कर सकती हूँ, तो हमने सफलता का बीज बोया है। लेकिन अगर हम कहते हैं मैं नहीं कर सकती, तो हमने डर और असफलता का बीज बो दिया है। दूसरा भाग सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। ये उस उपजाऊ जमीन की तरह है। यह अच्छा और बुरा नहीं पहचानता। ये सिर्फ वही उगाता है जो हम इसे बार बार देते हैं। अगर आप रोज कहते हैं मैं हार जाऊंगी, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप रोज कहते हैं मैं सीखूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी और मैं सफल बनूंगी, तो ये आपकी मदद करना शुरू कर देगा। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका व्यवहार बदलेगा और आपके निर्णय बदलने लगेंगे। फेथ, विश्वास, वास्तव में क्या है? नेपोलियन हिल कहते हैं फेथ एक मानसिक अवस्था है जो बार बार दोहराए गए विचारों से बनती है। फेथ का मतलब सिर्फ विश्वास करना नहीं है। फेथ का मतलब है कि आपके मन में विश्वास इतना मजबूत हो जाए कि संदेह के लिए जगह ही न बचे। ध्यान रखिए, जहां विश्वास होता है वहां डर कमजोर पड़ जाता है, और जहां डर हावी हो जाता है वहां विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। फेथ हमें यह नहीं सिखाता कि हमें कभी असफलता नहीं मिलेगी। फेथ हमें यह सिखाता है कि हर असफल प्रयास एक सीख है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं असफल हो गई हूं, बल्कि हमें सोचना चाहिए मैंने एक ऐसा तरीका खोज लिया है जो काम नहीं करता, अब मैं एक नया तरीका अपनाऊंगी। यही सोच धीरे धीरे सफलता का रास्ता बनाती है। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहती हूँ जो फेथ को बहुत गहराई से समझाती है। यह कहानी है थॉमस एडिसन की। थॉमस एडिसन का सपना था कि पूरी दुनिया में रोशनी पहुंचे, लेकिन उस समय ऐसा करना लगभग असंभव माना जाता था। उन्होंने बल्ब बनाने के लिए हजारों प्रयोग किए। एक बार प्रयोग असफल हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर सैकड़ों बार। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। कई लोगों ने कहा अब छोड़ दीजिए, यह संभव नहीं है। लेकिन थॉमस एडिसन ने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आप हजारों बार असफल हुए हैं, क्या आपको निराशा नहीं होती? थॉमस एडिसन मुस्कुराए और बोले, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने सिर्फ ऐसे कई तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। दोस्तों, इस एक वाक्य में फेथ का पूरा रहस्य छिपा हुआ है। उन्होंने असफलता को हार नहीं माना, उन्होंने उसे जानकारी माना। उन्होंने सोचा अगर यह तरीका काम नहीं करता तो कोई दूसरा तरीका जरूर काम करेगा, और यही सोच उन्हें सफलता तक ले गई। आखिरकार दुनिया को बिजली का बल्ब मिला। दूसरी कहानी 3 फीट नीचे सोना, 3 फीट फ्रॉम गोल्ड। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहती हूँ जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे।
ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सफलता के बहुत करीब पहुंचकर हार मान ली। एक व्यक्ति ने सुना कि एक जगह जमीन के नीचे सोने का बड़ा भंडार है। उसने अपनी सारी बचत लगा दी, मशीनें खरीदी, दिन रात मेहनत शुरू कर दी। हर सुबह वह उम्मीद के साथ खुदाई करता था। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन उसे सोना जरूर मिलेगा। लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे उसका उत्साह कम होने लगा। उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगे। उसने सोचना शुरू किया, शायद मैं गलत हूं, शायद मैं सफल नहीं हो सकता, शायद मेरी किस्मत खराब है। दोस्तों, यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे मेहनत से नहीं हारते, वे अपने मन में पैदा हुए संदेह से हार जाते हैं। आखिरकार उसने खुदाई बंद कर दी और अपनी मशीनें बहुत कम दाम पर बेच दी। एक दूसरा व्यक्ति आया, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने एक इंजीनियर से सलाह ली। इंजीनियर ने नक्शा देखकर कहा, सिर्फ 3 फीट और खुदाई करो। उसने वैसा ही किया और कुछ ही समय बाद उसे सोने की विशाल खान मिल गई। सोचिए दोस्तों, पहला व्यक्ति सफलता से सिर्फ 3 फीट दूर था, सिर्फ 3 फीट, लेकिन उसने अपना विश्वास खो दिया। दोस्तों, कई बार जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम महीनों और सालों तक मेहनत करते हैं, फिर जब परिणाम नहीं मिलता तो हम रुक जाते हैं। हमें लगता है कि हम असफल हो गए हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारी सफलता भी सिर्फ 3 फीट दूर हो। इसलिए कभी भी जल्दी हार मत मानिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा इनाम उसी इंसान को मिलता है जो सबसे ज्यादा देर तक डटा रहता है। अब आइए फेथ की ताकत को एक और उदाहरण से समझते हैं। ये कहानी है हेनरी फोर्ड की। उस समय पूरी दुनिया कहती थी कि कुछ चीजें असंभव हैं, लेकिन हेनरी फोर्ड असंभव शब्द पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी इंजीनियरों की टीम को बुलाया और कहा, मैं ऐसा V8 इंजन बनाना चाहता हूं जिसमें 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हों। इंजीनियर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह तकनीकी रूप से संभव नहीं है। लेकिन हेनरी फोर्ड ने जवाब दिया, मुझे कारण मत बताओ कि यह क्यों नहीं हो सकता, मुझे रास्ता खोजकर बताओ कि यह कैसे हो सकता है। महीने बीत गए, फिर कई महीने और बीत गए। हर बार असफलता मिली। इंजीनियरों ने कहा, हमने पूरी कोशिश कर ली, यह असंभव है। लेकिन हेनरी फोर्ड ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, कोशिश जारी रखो, जब तक समाधान नहीं मिलता तब तक हार मत मानो। दोस्तों, यही फेथ की असली ताकत है। जब आपका विश्वास आपके डर से बड़ा हो जाता है, तब आपका दिमाग समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। धीरे धीरे इंजीनियरों की सोच बदलने लगी। जो लोग पहले कहते थे ये नहीं हो सकता, वे अब कहने लगे शायद कोई रास्ता निकल सकता है। और आखिरकार उनकी टीम सफल हो गई। दोस्तों, ध्यान रखिए, हेनरी फोर्ड ने सिर्फ इंजन नहीं बनाया था, उन्होंने सबसे पहले अपनी टीम की सोच बदली थी। क्योंकि दुनिया की हर बड़ी उपलब्धि पहले इंसान के दिमाग में पैदा होती है और उसके बाद वास्तविकता बनती है। आखिर फेथ हमें क्या सिखाता है? फेथ हमें यह नहीं सिखाता कि केवल सपने देखो। फेथ हमें यह सिखाता है कि अपने लक्ष्य पर भरोसा रखो, संदेह को अपने ऊपर हावी मत होने दो, असफलता को सीख समझो, नया तरीका अपनाने से मत डरो, सकारात्मक विचारों को रोज दोहराओ, लगातार काम करते रहो। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। अंतिम सीख दोस्तों, कॉन्शियस माइंड किसान है जो बीज चुनता है। सबकॉन्शियस माइंड उपजाऊ जमीन है जो उस बीज को उगाती है। और फेथ वह शक्ति है जो उस बीज को सफलता की फसल में बदल देती है। इसीलिए अपने मन के खेत में डर नहीं, विश्वास बोइए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी सफलता भी आपसे सिर्फ 3 फीट दूर हो। और हमेशा याद रखिए, हर असफल प्रयास हार नहीं होता, वह सिर्फ यह सिखाता है कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। जब तक विश्वास जिंदा है, तब तक सफलता की संभावना भी जिंदा है।